अगर उनका मेयर बन गया, अगर बीजेपी के पास इख्तियार चला गया, तो आज 3400 लोगों पर मुसीबत है। कल मालेगांव शहर के मुसलमानों के एक एक बच्चों के जन्म दाखिले चेक होंगे, एक एक बुजुर्गों का होगा, एक एक मां बहनों के होंगे। उसके अंदर कई लोगों पर गुनाह दाखिल होगा, एफआईआर होगी, और फिर हमें यह कहा जाएगा कि आप बांग्लादेश की लड़ाई है, ये रोड और गटर की लड़ाई नहीं है। अभी इलेक्शन के बाद एफआईआर आएगा, आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद हमने 2 लाख वोट पार्लियामेंट के इलेक्शन में शोभा बच्चाओं को दिया, और हमारा फर्ज था बीजेपी के खिलाफ हमको वोट करना था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ वोट करना था। इसके लिए हमने हमारा मिली फर्ज समझा और हमने 2 लाख वोट पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा असेंबली हल्का आपको कहीं नजर नहीं आया होगा जो मालेगांव शहर ने तारीख लिखने का काम किया था, और वही तारीख आज हमको बीजेपी और आरएसएस हम पर निशाना लगा रही है, हमको परेशान करने का काम कर रही है। आप लोगों ने देखा, ए बेटा हर जलता हो जाती पाते हैं, इस तरीके का इल्जाम हमारे अपने ऊपर आया। हमारे जन्म दाखिले चेक किए गए, 3400 लोगों की इंक्वायरी हुई, कई लोग जेल की सलाखों के पीछे है। मां बहने 3 माह और बहने हमारी 6 महीना जेल गुजार कर आई। आज भी एक हमारी बहन जेल के अंदर है, आज भी कई नौजवान साथी जेल के अंदर है। 3400 लोगों पर एफआईआर हुई, हमने वकील के बॉन्ड के ऊपर उनकी जमानत करवाई। अभी दोबारा उन लोगों की जमानत हमको करवाना बाकी है। जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, अब हमारे पास कोई पुरावा नहीं है जन्म का। 3400 लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए जाते हैं। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, हम उन लोगों के खिलाफ में आज भी लड़ रहे हैं। फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ आज भी हमारी लड़ाई जारी है। सरकार के खिलाफ, ये बीजेपी के खिलाफ है, ये आरएसएस के खिलाफ है, ये हमारी लड़ाई जारी है। कारपोरेशन का ताल्लुक जन्म दाखिला कहां नहीं होता, कारपोरेशन के अंदर होता। मैयत का दाखिला हम कहां से निकालते हैं, कारपोरेशन से निकालते हैं। ये इलेक्शन के अंदर कौन सरकार बनाएगा, कौन मेयर बनाएगा, किसका इख्तियार होगा, ये बात का फैसला शहर के आवाम को करना है। बीजेपी एक मंत्री गिरीश महाजन 2 रोज पहले मालेगांव शहर आते हैं और ये ऐलान करते हैं उस वहां की आवाम से, नदिया के उस पार की आवाम से कि 22 सीट बीजेपी को दे दो, 22 सीट हम यहां पर मेयर बनाएंगे। हो ही नहीं सकता, लेकिन ये दावा करके जाते कि हमारा मेयर होगा। अगर उनका मेयर बन गया, अगर बीजेपी के पास इख्तियार चला गया, तो आज 3400 लोगों पर मुसीबत है। कल मालेगांव शहर के मुसलमानों के एक एक बच्चों के जन्म दाखिले चेक होंगे, एक एक बुजुर्गों का होगा, एक एक मां बहनों के होंगे। उसके अंदर कई लोगों पर गुनाह दाखिल होगा, एफआईआर होगी, और फिर हमें यह कहा जाएगा कि आप बांग्लादेश की लड़ाई है, ये रोड और गटर की लड़ाई नहीं है। अभी इलेक्शन के बाद एफआईआर आएगा,
उसका सर्वे होने वाला है जो बिहार के अंदर हुआ, जो अभी 10 रियासतों में मुल्कों की, हिंदुस्तान की 10 रियासतों के अंदर एसआईआर का सर्वे चल रहा है। इलेक्शन खत्म होगा, महाराष्ट्र में शुरू होगा, महाराष्ट्र में शुरू होगा, मालेगांव शहर में शुरू होगा। एसआईआर का सर्वे आप क्या समझते हैं? याद होगा बीजेपी की सरकार आई 2014 में, एनआरसी लागू किया गया, कानून लागू किया गया एनआरसी का। हमने बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बना, मां बहनें रोड पर आई, बुजुर्ग रोड पर आए, बच्चे रोड पर आए, वो एनआरसी कानून खत्म नहीं हुआ। अब एसआईआर का सर्वे होगा, और एसआईआर का सर्वे आप क्या समझ रहे? मेरे भी और मेरे बच्चों के भी जन्म दाखले चेक होंगे, मुझसे भी सबूत मांगे जाएंगे, आपसे भी सबूत मांगे जाएंगे, आपसे भी सबूत मांगे जाएंगे। सबसे पहला सबूत मांगा जाएगा 2002 की वोटर लिस्ट आपसे मांगी जाएंगी और बोला जाएगा बताओ क्या आपका नाम 2002 की यादी में कहां है। दूसरा सबूत मांगा जाएगा कि बताओ कि आपकी अभी की यादी के अंदर वोटर लिस्ट में नाम कहां है। आपसे तीसरा सबूत मांगा जाएगा कि बताओ आपके आधार कार्ड कहां है। आपसे चौथा सबूत मांगा जाएगा आपके जन्म दाखिले कहां है, एलसी कहां है। आपसे छठा सबूत मांगा जाएगा आपका राशन कार्ड, आपसे अपना पासबुक पैन का मांगा जाएगा, आपसे अगर पैन कार्ड होगा तो वो मांगा जाएगा, आपके पास पासपोर्ट होगा तो वो मांगा जाएगा। ये तमाम सबूत एसआईआर के सर्वे के अंदर मुझको भी और आप लोगों को भी पेश करना है, ये पेश करना होगा। अगर तुमने सबूत नहीं पेश करे तो आप, वो जो ऑफिसर आएगा, वो अधिकारी आपके घर तक आएगा, अगर आपने सबूत, वो कुछ बोलेगा नहीं, जो आप देंगे वो ले लेगा, लेकिन वो लिख कर दे देगा कि इनके पास इतने सबूत मिले, इनके पास इतने मिले। उसके बाद नाम डिलीट कट कर दिए जाएंगे। आपको याद रखना होगा कि बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के नाम एसआईआर के सर्वे के बाद में कट कर दिए गए। 70 लाख लोगों के, ये साजिश है। और मालेगांव में तो और बारीकी से सर्वे करवाएगी बीजेपी, आरएसएस, एक एक चीज का सर्वे, एक एक पेपर मांगे जाएंगे। मुझे बताओ यहां पर इस आयशा नगर इलाके के अंदर या हजारखोली इलाके के अंदर या मालेगांव शहर के अंदर कहां के लोग बसे हैं? यूपी से आके लोग बसे, खानदेश से आके लोग बसे, मराठवाड़ा से आके लोग बसे, नासिक जिले से लोग आकर बसे, विदर्भ से आके लोग बसे, यहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके अगर वालिदैन बुजुर्ग होंगे जो 80 साल की उम्र होगी, 70 साल की उम्र होगी, आजादी के बाद आएगी, आजादी के पहले, अगर आपसे वो सबूत मांगे जाएंगे तो आप वो सबूत कैसे लाकर देंगे, ये सवाल भी आपके सामने होगा। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं कोई आपको डराने वाली बात नहीं बोल रहा। याद रखना, इलेक्शन तो सब वोट मांगने आपके पास आओगे। इस वार्ड में भी जलसे लगेंगे, स्टेज लगेंगे, तकरीरें होगी, बांटने की बात होगी, सब बातें होने वाली है। लेकिन इलेक्शन के बाद जब सर्वे शुरू होगा तो आपकी मदद करने कौन आएगा, ये बात आपको जहन में फिट कर लेना चाहिए, जहन में याद कर लेना चाहिए, नोट कर लो। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। यही लोग जो आज उम्मीदवार है, यही हम लोग, यही हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदारान, यही आप लोगों की मदद करने के लिए आएंगे। और मैं आज आपसे वादा करने आया हूं, आपसे वादा करने आया हूं, और शहर से भी मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूं। मैं यही इलेक्शन के बहाने से बेदारी ला रहा हूं
मैं सबको याद दिला रहा हूं कि आप तैयार रहो, आप तैयार रहो। कारपोरेशन का मेयर हमारी पार्टी का जरूरी है। अगर कारपोरेशन का मेयर होगा, सर्वे करने वाले कारपोरेशन के टीचर आएंगे, सर्वे करने वाले घर पट्टी के लोग आएंगे, सर्वे करने वाले हो सकता बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, हो सकता बाहर से सर्वे करने वाले भेज दे, तो उनसे सर्वे मुकम्मल कौन करवाएगा? कौन आपकी मदद करेगा? उनसे सर्वे बैठ के करवा लेना पड़ेगी, करवाना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके सबूत अगर 19-20 है पेपर तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। एक जन्म दाखिले के अंदर गलत हमारी अगर स्पेलिंग हो गई, गलत नाम हो गया, एक छोटा सा गलत एफिडेविट हो गया जो 50 रुपये में बनता, तो आज 1 साल से लोग जेल में हैं। वो कौन सीधे करेगा? हम आपसे सीधे करवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके वार्ड में हेल्प सेंटर बनाएंगे, हम आपके वार्ड में टेबल लगाएंगे, हमारे वर्कर हम सब मिलकर हम उसका मुकाबला करेंगे। आज ये बीजेपी की सरकार का मुकाबला करने की जरूरत है। ये लड़ाई मैंने पहले कहा रोड गटर की नहीं है। अल्लाह का करम है कि हमारे इलाकों के अंदर रोड अच्छी है, बुनियादी सहूलत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा बहुत जो भी वार्ड के अंदर, गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर काम होगा तो सब इक्तदार आने के बाद, मेंबर चुन के आने के बाद वो काम मुकम्मल होगा। आज ये लड़ाई हमारी सीधा और सीधा बीजेपी से, आरएसएस से हम लोग लड़ने के लिए निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम इस मर्तबा हमारा साथ देगी। 1 साल के अंदर आपने देखा एमएलए साहब चुनकर चले गए, मैं इलेक्शन हार गया, उसके बावजूद भी मैं आपके बीच में खड़ा रहा, आपके मसले मसाइल उठाता रहा, आपके लिए मैं लड़ता रहा। आज भी मैं लड़ रहा हूं। मैं हार गया, अब 4 साल बाद इलेक्शन आएगा, ना जाने क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वक्त हमारे सामने आया है। कारपोरेशन का इलेक्शन है और ये कारपोरेशन के इलेक्शन में हमारे को मेजॉरिटी मेयर इक्तदार हमारा अपना होना चाहिए ताकि आपके मदद हम लोग कर सके। ये बात बोलने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया और मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी को आप लोग वोट जो देना है, आपको सिंपल वोट देना है, बहुत इधर उधर भटकना नहीं है। एक हमारी सीट फकीर मोहम्मद शहादत, फकीर मोहम्मद साहब की बीवी बिना मुकाबला चुन के आ गई। अब जो मशीन होगी उस मशीन पे आपको जहां रिक्शा निशान दिखेगा वहां बटन दबा देना। 3 वोट आपको देना है, जहां बटन दिखे वहां दबाना है रिक्शा निशान पर। वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो। हम एक मोहल्ले के, एक परिवार के लोग हैं। हो सकता उम्मीदवारों से आपकी नाराजगी, कॉर्पोरेटरों से नाराजगी, गलत फहमियां हो सकती, लेकिन आज मैं आपसे अपील करता कि आप लोग वो गलत फहमी, वो नाराजगी को थोड़ा दूर करिए और इस मर्तबा कारपोरेशन पे इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। मेयर हमारा होना चाहिए, हमारे वार्ड से कॉर्पोरेटर चुन कर जाना चाहिए। आपके जहां रिश्तेदार है, जहां ताल्लुकात है, आप वहां पर भी ये बात की अपील करें। इसीलिए आज मैं वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए यहां पर आया था। मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख का सूरज इंशाअल्लाह हमारे लिए एक नई मुस्तकबिल की तरफ होगा। बहुत बहुत